फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे हमारे फ्यूचर टेंस का जो थर्ड पार्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसके बारे में हम सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अंग्रेजी में अनुवाद हम किस प्रकार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले इस टेंस के सेंटेंस बनाने से पहले हम इस टेंस के वाक्यों को देख लेते हैं कि इस टेंस के वाक्य किन शब्दों में ख़त्म होते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसकी पहचान को देख लेते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, इन वाक्यों की जो पहचान होती है तो वो फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्दों में समाप्त होते हैं। और इसमें जो वर्क होता है वो फ्यूचर टेंस में समाप्त यानी पूरा हो चुका होता है। तो ये तो होती है फ्रेंड्स इस टेंस के वाक्यों की पहचान। इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स इसका अंग्रेजी बनाने का नियम कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम किस प्रकार इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव का है या असर्टिव है तो फ्रेंड्स ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए हम सब्जेक्ट आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव लगाते हैं और अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल हैव लगाकर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार होगा, यानी हमें कौन सी चीज़ किस नंबर पर रखनी होती है तो वो मैंने यहाँ पर इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पर नोट किया हुआ है फ्रेंड्स। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को रखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है इसका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों सहायक क्रिया शैल हैव और विल हैव का यूज़ कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी मुख्य क्रिया होती है वहाँ पर हम उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और मुख्य क्रिया के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो इसके एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं हमारे वही हम उनको नोट कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं फ्रेंड्स मैंने, देखिए हम एग्जाम्पल कर जो है माध्यम से इनका अंग्रेजी अनुवाद हम किस प्रकार करना सीख सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, बेघर पहुँच चुके होंगे, बेघर पहुँच चुके होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया अभी अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला बताया था मैंने कि आई और बी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव लगाते हैं, बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल हैव लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट है बे, तो बे के लिए दोस्तों हम यहाँ पर दे का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे और दे के साथ सहायक क्रिया दोस्तों विल हैव, तो दे विल हैव। मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर पहुँचना, तो पहुँच चुके होंगे, दे विल हैव अराइव होता है फ्रेंड्स पहुँचना, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी अराइव की अराइव्ड। दे विल हैव अराइव्ड, कहाँ पहुँच चुके होंगे, घर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर होम, अराइव्ड होम, दे विल हैव अराइव्ड होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, हम खाना खा चुके होंगे, हम खाना खा चुके होंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट है हम, तो जैसे मैंने बताया अभी नियम में कि आई और बी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव का यूज़ करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है इसका हम, तो हम के लिए बी, और फ्रेंड्स बी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव, वी शैल हैव। और मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर खा चुके होंगे यानी खाना, तो वी शैल हैव ईटेन, ईट होता है खाना, तो ईटेन हो जाएगा इसका ईट का थर्ड फॉर्म, वी शैल हैव ईटेन, क्या खा चुके होंगे, खाना, तो ईटेन द फूड, वी शैल हैव ईटेन द फूड। तो फ्रेंड्स ये जो दो एग्जाम्पल थे ये एग्जाम्पल हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, वे वाक्य हैं जिनमें केवल एक ही वर्ग दिया हुआ होता है। और फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट में भी कभी कभी ऐसे वाक्य आ जाते हैं जिसमें एक ही वाक्य में दो क्रियाएं दे रखी होती हैं, तो हमें दोनों को ही बनाना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ दे रखी हो हम उन सेंटेंस की अंग्रेजी किस फॉर्मूले से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे वाक्य जिनमें दो वर्ग दे रखे हों एक साथ, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो हमारा पहला कार्य है उसको हम बना देते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो बाद का कार्य होता है उसको बना देते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया इसकी विल हैव या शैल हैव फ्रेंड्स, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट रख देते हैं,
और ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेंड्स पहले शब्द के लिए बिफोर का यूज़ करते हैं, और बिफोर के बाद फ्रेंड्स सेकंड सब्जेक्ट इसी सेंटेंस का, और उसके बाद फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला होता है, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस लगा देते हैं, और प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ होती हैं तो उनकी अंग्रेजी हम किस प्रकार बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मैंने, वे हमारे आने से पूर्व सो चुके होंगे। वे हमारे आने से पूर्व सो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें पहला काम कौन सा है, वे सो चुके होंगे, वे सो चुके होंगे। तो जैसे फ्रेंड्स इस फॉर्मूले में बताया गया कि जो कार्य पहले हुआ है उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो बाद का कार्य है फ्रेंड्स उसको बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वे सो चुके होंगे हमारे आने से पूर्व, तो पहला कार्य है फ्रेंड्स यहाँ पर वे सो चुके होंगे। तो इसकी अंग्रेजी फ्रेंड्स किस प्रकार बनेगी, दे विल हैव स्लेप्ट, दे विल हैव स्लेप्ट। और जैसा फ्रेंड्स मैंने बताया यहाँ पर पहले यानी पूर्व, यहाँ पर पहले, तो पहले के लिए फ्रेंड्स हम एक शब्द यूज़ करेंगे बिफोर। दे विल हैव स्लेप्ट बिफोर, और किसके आने से पहले फ्रेंड्स, हमारे आने से पहले। तो जो बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा फ्रेंड्स उसको बना देंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एंड बिफोर बी, अब यहाँ पर फ्रेंड्स सब्जेक्ट बी यहाँ पर प्लूरल है तो हम यहाँ पर इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, और अगर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दे विल हैव स्लेप्ट बिफोर बी कैम, बी कम। ऐसे ही इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, उसके जाने से पूर्व या उसके जाने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुकूँगा, उसके जाने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुकूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक ही वाक्य में दो कार्य दिए गए हैं, यानी उसके जाने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुकूँगा। तो फ्रेंड्स जो पहला कार्य है वही हमारा फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, बाद का कार्य हमारा बाद का सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसमें पहला वर्ग कौन सा है फ्रेंड्स, मैं अपना काम समाप्त कर चुकूँगा। तो पहले हम बनाएंगे फ्रेंड्स, मैं अपना काम समाप्त कर चुकूँगा। तो आई शैल हैव, और समाप्त करने की होती है दोस्तों फिनिश, तो फिनिश का हो जाएगा थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, और किसके जाने से पहले फ्रेंड्स, उसके जाने से पहले। देन बिफोर आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर, उसके जाने से पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स ही, और गो का हो जाएगा फ्रेंड्स गोस, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही सिंगुलर है। तो जैसे मैंने बताया अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद फ्रेंड्स किस प्रकार बनेगा, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही गोज, यानी उसके जाने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुकूँगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इसके नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों क्या करना होता है, जो हमारी सहायक क्रिया होती है विल और शैल, उसके बाद नोट लगा देते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हैव से पहले। तो जो कोई वाक्य नेगेटिव होगा फ्रेंड्स उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया विल और शैल लगा देते हैं दोस्तों, और विल और शैल के बाद नोट, और नोट के बाद हैव लगाकर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं फ्रेंड्स हम उनको लिख देते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं फ्रेंड्स इसकी भी, तो देखिए किस तरीके से हम इनका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला एग्जाम्पल लिया है, वह वहाँ नहीं पहुँच चुका होगा, वह वहाँ नहीं पहुँच चुका होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट वह, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ही, और ही के साथ दोस्तों सहायक क्रिया विल हैव। ही विल हैव, ही विल नॉट हैव,
ही विल नॉट हैव और पहुंचने की हो जाएगी फ्रेंड्स रीच या अराइव। तो ही विल नॉट हैव अराइव्ड देयर, वह वहाँ नहीं पहुँच चुका होगा। ही विल नॉट हैव अराइव्ड देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, तुम उसे नहीं पढ़ा चुके होगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के लिए दोस्तों यू, और यू के साथ भी फ्रेंड्स विल। यू विल नॉट हैव और पढ़ाने की क्या है फ्रेंड्स टीच, तो टीच का हो जाता है टॉट। यू विल नॉट हैव टॉट और किसको नहीं पढ़ा चुके होंगे उसे, हिम। यू विल नॉट हैव टॉट हिम। और ऐसे ही फ्रेंड्स नेगेटिव में भी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें एक ही वाक्य में दो दो वर्ब दी रखी होती हैं, तो इनका अंग्रेजी अनुवाद भी फ्रेंड्स हम उसी प्रकार करेंगे जैसे अफर्मेटिव का किया था, अफर्मेटिव वाक्यों का किया था, बट यहाँ पर बस हमें नोट का ही यूज़ करना है क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सहायक क्रिया विल और शैल के बाद फ्रेंड्स नोट और नोट के बाद हैव के बाद फ्रेंड्स मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेंड्स बिफोर, और बिफोर के बाद सेकंड सब्जेक्ट के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें हम एस या ईएस जब ऐड करते हैं जब यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और जब अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो फ्रेंड्स वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो जिसमें पहला एग्जाम्पल फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, मेरे आने से पूर्व तुम वहाँ नहीं पहुँच चुकोगे। तो फ्रेंड्स इसमें पहला काम कौन सा है, तुम वहाँ नहीं पहुँच चुकोगे। तो क्या होगा इसका इंग्लिश में अनुवाद फ्रेंड्स, यू विल नॉट हैव अराइव्ड देयर बिफोर, किसके आने से पहले, मेरे आने से, तो बिफोर आई, और आने की हो जाती है फ्रेंड्स कम, इसके बाद है फ्रेंड्स सेकेंड एग्जाम्पल इसका, हमारे आने से पहले उसने गाना नहीं गाया होगा, या हमारे आने से पहले वह गाना नहीं गा चुका होगा। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार बनेगा फ्रेंड्स, इसमें पहला काम है फ्रेंड्स उसने गाना नहीं गाया होगा, तो ही विल नॉट हैव, और गाना गाने की होती है फ्रेंड्स सिंग, तो सिंग की थर्ड फॉर्म संग। ही विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग, कब नहीं गाया होगा, हमारे आने से पहले, देन बिफोर, और हमारे आने से पहले बी कम। इसके बाद इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, उसके सोने से पूर्व हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें पहला कार्य कौन सा है, हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे, हम अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकेंगे, हम अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव चल रहे हैं तो नहीं कर चुकेंगे। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे हम अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकेंगे, देन वी, और यहाँ पर फ्रेंड्स वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव, और समाप्त करने की होती है फ्रेंड्स फिनिश, तो फिनिश का हो जाता है फिनिश्ड। वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड अवर
वर्क कब नहीं कर चुके होंगे, उसके सोने से पहले, देन बिफोर। और यहाँ पर फ्रेंड्स सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लगा देते हैं ही। और सोने की अंग्रेजी फ्रेंड्स स्लीप होती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो फ्रेंड्स स्लीप का क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्लीप्स। तो वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर ही स्लीप्स। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको वो पता है कि हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी 2 टाइप्स के होते हैं, ए टाइप्स एंड बी टाइप्स। तो ए टाइप्स फ्रेंड्स वह वाक्य जिनमें क्या शब्द शुरू में दिया होता है, और बी टाइप्स फ्रेंड्स वह वाक्य जिनमें इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में दिए होते हैं। तो फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर फ्रेंड्स क्या कहता है, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया विल या शैल से बनाते हैं। यानी अगर फ्रेंड्स कोई सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट है तो हम वहाँ पर क्या की अंग्रेजी वॉट नहीं लगाते हैं, वहाँ पर हम टेंस और कर्ता के अनुसार जो है उसकी सहायक क्रिया पहले ही रख देते हैं। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले सहायक क्रिया विल और शैल का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद इसका सब्जेक्ट के बाद हैव, और बाकी हमारा सेम प्रोसेस वही रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स दूसरा नियम, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होता है या कोई भी सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द अपने बीच में दिखाता है तो फ्रेंड्स उसकी अंग्रेजी हम विल और शैल से पहले लगा देते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड हम विल शैल से भी पहले यूज कर लेते हैं। तो जिनमें यहाँ पर दोनों का स्ट्रक्चर दिया हुआ है फ्रेंड्स, वे वाक्य भी जिनमें क्या से शुरू होते हैं, और वे वाक्य जिनमें इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में दिए होते हैं। तो फ्रेंड्स जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं उनका अंग्रेजी अनुवाद हम इस फॉर्मूले से करते हैं, यानी सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया विल या शैल लगा देते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर उसका सब्जेक्ट हम रख देते हैं, उसके बाद हैव लगाते हैं, हैव के बाद फ्रेंड्स मुख्य क्रिया की यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट के बाद में जो हमारे ये अदर वर्ड्स होते हैं या एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं उनको लिख देते हैं फ्रेंड्स, और सेंटेंस के लास्ट में हम इंट्रोगेशन मार्क का यूज कर देते हैं। और फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा टाइप यानी सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में दिए होते हैं, तो फ्रेंड्स उसका अनुवाद हम इस फॉर्मूले से बनाते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रख देते हैं फ्रेंड्स, और क्वेश्चन वर्ड के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसकी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हम सब्जेक्ट रखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्रेंड्स, थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ पर अगर सेंटेंस 2 वर्ब वाला है तो फ्रेंड्स बिफोर रख देते हैं, और उसके बाद उसका सेकंड सब्जेक्ट, और सेकंड सब्जेक्ट के बाद फ्रेंड्स वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो, और अगर प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर इनको भी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि इनका अंग्रेजी अनुवाद हम किस प्रकार करते हैं। तो जिसमें फ्रेंड्स मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है, क्या वह घर पहुंच चुका होगा, क्या वह घर पहुंच चुका होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये सेंटेंस जो है शुरुआत में ही यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स हम इसकी अंग्रेजी इसकी सहायक क्रिया विल या शैल से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, तो वह के साथ हम इसकी क्रिया सहायक क्रिया विल का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा विल, और उसके बाद फ्रेंड्स इसका सब्जेक्ट तो विल ही हैव। उसके बाद फ्रेंड्स इसकी जो मुख्य क्रिया है पहुंच चुका होगा तो हम मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे, विल ही हैव अराइव्ड, और कहाँ पहुंच चुका होगा फ्रेंड्स, घर, तो विल ही हैव अराइव्ड होम, और इसके बाद में हम इंट्रोगेशन मार्क का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, क्या हम उससे मिल चुके होंगे, क्या हम उससे मिल चुके होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये सेंटेंस भी क्या से ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज हो गया है, क्योंकि पहले वाक्य में हमने सहायक क्रिया विल का यूज़ किया था क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट वह था, और यहाँ पर सब्जेक्ट हम है, तो यहाँ पर हम इसकी अंग्रेजी फ्रेंड्स शैल का
यूज करेंगे। शैल वी हैव, शैल वी हैव। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है, मिलना, यानी मिल चुके होंगे। तो शैल वी हैव, मिलने की होती है फ्रेंड्स मीट, तो मीट की थर्ड फॉर्म मैट। शैल वी हैव मैट हिम, शैल वी हैव मैट हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, उसने अपना कार्य कब किया होगा, उसने अपना कार्य कब किया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये सेंटेंस बी टाइप का यानी सेकंड टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव जो है शब्द बीच में दिया हुआ है। तो इंट्रोगेशन मार्क जिसमें आ जाता है, इंट्रोगेशन जिसमें वर्ड आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो उनकी अंग्रेजी हम बिलो सेल से भी पहले लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड कब की अंग्रेजी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स कब के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, व्हेन। व्हेन, अब यहाँ पर फ्रेंड्स सब्जेक्ट है यहाँ पर उसने, तो व्हेन विल, इसके बाद इसका कर्ता ही, इसके बाद हैव, व्हेन विल ही हैव। और फ्रेंड्स किया होगा, करने की होती है दोस्तों डू, तो डू की थर्ड फॉर्म हो जाती है फ्रेंड्स डन। व्हेन विल ही हैव डन हिज वर्क, व्हेन विल ही हैव डन हिज वर्क, उसने अपना कार्य कब किया होगा। और फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, हमारे आने से पहले वह कहाँ गई होगी, हमारे आने से पहले वह कहाँ गई होगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये सेंटेंस भी ये बी टाइप का ही है, क्योंकि इसमें भी इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया गया है। तो दोस्तों इसकी अंग्रेजी किस प्रकार बनेगी, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ, तो कहाँ के लिए फ्रेंड्स वेयर, वेयर, वेयर के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट इसका भी है वह, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम यूज़ करेंगे शी का, बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट वह है लेकिन फीमेल में बताया गया है। तो वेयर विल शी हैव, वेयर विल शी हैव। और फ्रेंड्स इसमें मुख्य क्रिया क्या है, गई होगी, तो वेयर विल शी हैव गॉन, वेयर विल शी हैव गॉन। और इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स हमारे आने से पहले, यानी यहाँ पर एक ही वाक्य में दो कार्य दिए गए हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि अब अगर एक सेंटेंस में दो कार्य दिए होते हैं, तो पहला वाक्य हमारा जो पहला कार्य होता है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनता है, और दूसरा कार्य जो होगा फ्रेंड्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो वेयर विल शी हैव गॉन बिफोर, और यहाँ पर है फ्रेंड्स हमारे आने से पहले, तो बिफोर वी कम। तो देखा दोस्तों आपने, हमने कितनी आसानी से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस हैं उनका अंग्रेजी अनुवाद करना सीख लिया है। तो दोस्तों आपको मेरी ये क्लास, ये मेरी वीडियो कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।